नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल वेल्थ फर्स्ट। दोस्तों, इंट्राडे ट्रेडिंग का बहुत बड़ा एक हवा बना हुआ है कि इंट्राडे ट्रेडिंग बहुत डिफ़िकल्ट है, उसमें बहुत लॉस हो जाता है। तो दोस्तों, लॉस तभी होगा जब आप या तो एडिक्वेटली प्रिपेयर्ड नहीं हो या फिर आप एडिक्वेटली ट्रेंड नहीं हो। तो दोस्तों, अगर बॉर्डर पे आप पहुंच जाओगे बिना ट्रेनिंग लिए दुश्मनों के सामने तो ऑफ कोर्स मारा तो जाओगे ही। तो ऐसे में क्या करना है, प्रॉपर ट्रेनिंग लेनी है। इसलिए वीडियो को पूरा देखना है ताकि आप किसी कमेंट को मिस ना कर जाएं, किसी इंपॉर्टेंट लाइन को या किसी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को आप मिस मत कर जाएं। अगर आप स्किप कर करके देखेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो दोस्तों, सबसे पहले तो इसमें एक इंपॉर्टेंट स्पेशलिटी इस वीडियो की ये है कि इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा मूविंग एवरेज से कैसे इंट्राडे ट्रेडिंग सिंपली करें। जितना मैं सिंपल बोल रहा हूँ दोस्तों, उतना ही सिंपल करना है। बस खाली आपको ये चीज़ सीख के इम्प्लीमेंट कर देनी है। और इम्प्लीमेंट करने के लिए क्या करना है, ध्यान से सुनना है और बायस्ड होकर नहीं सुनना है। मुझे यहाँ जज मत करिएगा, आप यहाँ मेरी चीज़ जो मैं बताने जा रहा हूँ उसको समझिए और उसको इम्प्लीमेंट करिए। दोस्तों, ये वीडियो मैंने बनाया था 5 तारीख को, 5 फरवरी 2020 को मैंने ट्रेड लिया था हीरो मोटोकॉर्प पे। और मैंने एक ही दिन बैठ करके ये दोनों वीडियोस कंपाइल किए, ऑल्दो मैंने इसका इंग्लिश का वर्जन 5 तारीख को ही अपलोड कर दिया था। तो दोस्तों, इसमें क्या था, सिंपली हीरो मोटोकॉर्प लिमिटेड का मैंने स्टॉक लिया था। हीरो मोटोकॉर्प उस दिन, दैट इज़ 5 फरवरी 2020 को करीब 3.5% के आसपास टूटा था दोस्तों। तो आप देख सकते हैं उसने हाई बनाया था 2478, लो बनाया 2345। तो मैंने अप्रॉक्सीमेटली इसी रेंज पे पहले उसको यहाँ पर सेल किया और उसके बाद फिर यहाँ पर बाय कर लिया। तो जो ये बाय पहले सेल किया और उसके बाद बाय किया, तो जो ये रेंज हुई ये मेरा शुद्ध मुनाफा हुई। अप्रॉक्सीमेटली 100 रुपीज़ पर शेयर मैंने गेन किया था। और मेरे अकाउंट में 2.5 लाख रुपए पड़े हुए थे। मैंने इंट्राडे मार्जिन लिया था और 1000 शेयर्स पिकअप करके इनटू 1000 विच मेक्स इट अराउंड 1 लाख रुपीज़। तो दोस्तों, ये मेरा शुद्ध मुनाफा था जो कि मैंने आपको बताया। अब मैंने इसको किया कैसे अकम्प्लिश। तो दोस्तों, ये है चार्ट 5 फरवरी का हीरो मोटोकॉर्प। अब आप इसमें एक चीज़ ध्यान देने वाली बात है, वो ये है कि ये जो चार्ट है वो इंट्राडे, दैट इज़ 1 डे का चार्ट है। आप ये देखिए, इसमें कैंडल लगी हुई है, दिस इज़ 1 डे चार्ट। इसका मतलब क्या हुआ, ये मैं जब वीडियो बना रहा हूँ तो ये 5 फरवरी का कैंडल है और ये 4 फरवरी का कैंडल है। तो आपको मालूम होगा दोस्तों, 4 फरवरी को मार्केट थोड़ा तेज हुई थी और उसके बाद ये ग्रीन कैंडल बनी थी। और मैंने आज इसमें ट्रेड किया अप्रॉक्सीमेटली 2460 के आसपास मैंने सेल किया और इसको 2360 के आसपास मैंने इसको बाय कर लिया। तो एक तरह से रिवर्स ट्रेड किया दोस्तों। इसको कहते हैं पहले सेल कर लो उसके बाद बाय कर लो। तो सेम थिंग्स हैं। आपको ये जो मार्जिन होता है ये आपका टोटल प्रॉफिट होता है। मार्केट में ज़रूरी नहीं है कि आप पहले बाय ही करें फिर सेल करें। आप पहले, अगर आप स्टॉक गिर रहा है तो पहले आप सेल कर दीजिए और बाय द एंड ऑफ द डे, जब तक दिन खत्म हो उसके बाद आप यहाँ बाय कर सकते हैं। तो इसे कहते हैं इंट्राडे ट्रेडिंग। सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूं जो मैंने ट्रेड लिया था। ट्रेड मैंने क्या लिया था दोस्तों, आप देख सकते हैं 9:21 पे, दैट इज सुबह सुबह मैंने सेल किए कुछ शेयर्स, दैट इज कुछ लॉट शेयर सेल किए 2450 पे। फिर मैंने सेकेंड लॉट शेयर सेल किए 2455 पे। फिर मैंने थर्ड लॉट में कुछ शेयर सेल किए 2459 पे। और उसके बाद मैंने फाइनली कुछ शेयर सेल किए 9:25 पे 2465 पे। तो दोस्तों, ये मेरे सेलिंग थी। तो अप्रॉक्सीमेटली 2460 के आसपास की एवरेज मेरी पड़ी जब मैंने पूरे जो शेयर्स को जो मैंने 250 300 करके शेयर्स को जो मैंने सेल किया, ये मेरी सेलिंग हो गई जो मैंने टोटल 1000 शेयर्स को सेल किया। फिर मैंने जैसे ही, दैट इज़ 1:30 बजे के आसपास दोपहर को, सुबह 9:30 बजे के आसपास मैंने शेयर्स को सेल किया था और 1:30 बजे के आसपास जब शेयर का प्राइस ऑलमोस्ट 2362 पहुंच गया तो मैंने सारे के सारे शेयर्स को एक साथ बाय कर लिया। तो जो मेरा 2460 के आसपास मैंने सेल किया था और मैंने इसको बाय किया 2362 पे। तो ये जो मेरा मुनाफा हुआ, शुद्ध मुनाफा, 100 रुपीज़ पर शेयर इंटू 1000 विच मेक्स इट 1 लाख रुपीज़। ये मेरा इंट्राडे ट्रेडिंग का प्रॉफिट शुद्ध निकल करके आ गया।
तो दोस्तों इसको एनालाइज कैसे करते हैं? एनालिसिस का सिंपल तरीका क्या है? 1 डे प्रायर, एक दिन पहले आप अपना होमवर्क करते हैं, एक दिन पहले आप अपने शेयर को चूज़ करते हैं। मैं दिन में 500 स्टॉक्स के आसपास नज़र रखता हूँ अपने बैक ऑफ द माइंड, और उनमें से एक दिन शाम को पहले करीब 50 स्टॉक्स को गहन अध्ययन करता हूँ। गहन अध्ययन में मतलब उनका चार्ट देखता हूँ, उनके मूविंग एवरेजेस देखता हूँ, और उसके बाद फिर मैं उसको नेक्स्ट डे के लिए प्रिपेयर करता हूँ। अभी देखिए दोस्तों, ये एक 1 डे का चार्ट लगा हुआ है हीरो मोटोकॉर्प का, और ये तो मैं 5 तारीख की है, तो आप समझ लीजिए ये कैंडल एग्जिस्ट नहीं कर रही है रेड वाली, क्योंकि इस पर तो मैंने आज ट्रेड लिया है। तो फिलहाल के लिए अगर आप सोचें कि मैंने ये चार्ट है और मैं यहाँ तक ग्रीन कैंडल तक ही मुझे दिख रहा है, तो ये मेरे को एक दिन शाम को पहले 4 बजे तक दिख रहा था। तो मैंने क्या किया भाई, सबसे पहले तो इसमें मैंने लगाए कुछ पैरामीटर्स, इसमें लगाया मैंने मूविंग एवरेज। तो मूविंग एवरेज लगाते कैसे? अभी आप 1 डे का चार्ट खोल रखा है आपने, दैट्स ओके। उसके बाद जब स्टडीज़ में जाते हो तो एक ड्रॉप डाउन मेन्यू गिरेगा, तो ड्रॉप डाउन जैसे उसमें डालो आप 50 मूविंग एवरेज 50, फिर उसके बाद आप फील्ड डाल दो क्लोज, आपको क्लोज डालना है। टाइप में डालोगे एक्सपोनेंशियल, इसमें सिंपल एक्सपोनेंशियल टाइम सीरीज और दुनिया भर के दिए हुए हैं। आपको सिर्फ फोकस किस पे करना है? आपको डालना है एक्सपोनेंशियल, और एक्सपोनेंशियल से आप डालोगे तो ये आ जाएगा रेड कलर। तो आप इसमें कोई भी कलर डाल सकते हो, जैसे मैंने इसमें रेड कलर डाला हुआ है, तो मुझे 50 मूविंग एवरेज मेरा कौन सा है? रेड कलर की लाइन बनेगी। तो इस प्रकार से बन के आ जाएगा। तो उसी प्रकार से मैंने ये जो पर्पल लाइन है इसको 20 मूविंग एवरेज लिया था। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आप 20 डालेंगे तो पर्पल वाली लाइन आ जाएगी। अगर आप इसको 100, फिर आपको ये पर्पल कर देना है। 50 के लिए रेड मैंने ऑलरेडी कर रखा है। जब आप 100 इसमें भरेंगे एक्सपोनेंशियल क्लोज, तो 100 वाला आप कर दो ग्रीन कर दो, ठीक है। मैंने 100 ग्रीन कर रखा है और ब्लू वाला 200 कर रखा है। ये चारों आप ले लो, ये आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। उसके जब आप चारों ये डाल दोगे तो ये चारों के चारों मूविंग एवरेज लग गए हैं। ये है 20, ये है 50, ग्रीन वाला है 100 एंड ब्लू वाला 200 मूविंग एवरेज लग गया है। अब ये मूविंग एवरेज में जो चीज़ मोटी मोटी आपको समझने वाली है, अभी इसमें एनालिसिस क्या करी है मैंने, वो मैं आपको आगे समझाऊंगा। फिलहाल अभी आप ये समझिए, जब भी मूविंग एवरेज में कोई स्टॉक 200, दैट इज़ ये ब्लू वाली लाइन है, 200 डे के मूविंग, अगर 1 डे का चार्ट लगा रखा है और 200 के मूविंग एवरेज के नीचे चल रहा है, तो हमें उसमें हमेशा सेल अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है, बाय अपॉर्चुनिटी नहीं ढूंढनी है। ये है पहला कॉन्सेप्ट जो आप अपने माइंड में रख सकते हो। अब हमको नेक्स्ट जो इसमें इंडिकेटर लगाना है वो है MACD। तो इसमें आप स्टडी में क्लिक करेंगे, इसमें क्लिक, यहाँ पे टाइप करेंगे MACD, तो ये ऑप्शन आ जाएगा। आपको सिंपली इसको क्लिक करना है। जैसे आप इसको क्लिक कर देंगे तो ये MACD लग जाएगा। अब MACD क्या होता है ये भी समझ लेते हैं। भाई MACD सिर्फ 3 चीज़ों से बना होता है। एक जो ब्लैक लाइन है इसको बोलते हैं MACD लाइन, जो रेड लाइन होती है उसे बोलते हैं सिग्नल लाइन, और जो ये आपको ग्राफ दिख रहा है इसको बोलते हैं हिस्टोग्राम। तो फिलहाल अभी हम इसको पूरा डिटेल में नहीं समझेंगे। अगर आपको डिटेल में समझना है MACD क्या है तो उसका वीडियो डिस्क्रिप्शन में पड़ा हुआ है, आप जाके देख सकते हैं। और दोस्तों ये सारी की सारी एनालिसिस मैं ज़ेरोधा से करता हूँ। आप अभी तक आपने अकाउंट नहीं खोला है ज़ेरोधा में, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़ा हुआ है, आप ज़ेरोधा में अकाउंट भी खोल सकते हैं। काफ़ी अच्छा ब्रोकर है, मैं खुद पर्सनली यूज़ करता हूँ दोस्तों। जो चीज़ मैं यूज़ करता हूँ वही मैं रिकमेंड करता हूँ। इनकेस अगर आपने नहीं खोला हो तो उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़ा हुआ है, आप ज़ेरोधा में अकाउंट खोल सकते हैं। अब क्विकली मैं आपको MACD समझा दूंगा दोस्तों। जो MACD की लाइन होती है, दैट इज़ ब्लैक लाइन, वो जब सिग्नल लाइन को ऊपर क्रॉस करती है, मतलब ये जो सिग्नल लाइन है इसके ऊपर जब ब्लैक लाइन निकल जाती है तो इसे कहते हैं बुलिश सिग्नल, मतलब यहाँ पर आपको बाय करना है। ओके, अगर यही ब्लैक वाली लाइन, दैट इज़ जो ये ब्लैक वाली लाइन है MACD लाइन ये वाली मान लो अगर है, दैट इज़ ब्लैक लाइन, और ये वाली हो गई रेड लाइन, और ये नीचे निकल जाती है तो ये हो गया सेल सिग्नल। मतलब ब्लैक वाली लाइन ने जब नीचे क्रॉस किया तो सेल सिग्नल है, और ब्लैक वाली लाइन ने जब ऊपर क्रॉस किया तो वो बाय सिग्नल है। ये चीज़ आई होप आपको समझ में आ गई होगी। अब इसको चार्ट पे देखते हैं दोस्तों। अब आप चार्ट पे ये देखिए, यहाँ पर क्या हो रहा है, ब्लैक वाली लाइन नीचे जा रही है सिग्नल लाइन के, तो दिस इज क्लियर कट सेल सिग्नल। आप देखिए दोस्तों, यहाँ पर ऊपर जाइए आप, और यहाँ देखिए स्टॉक प्राइस क्या था, ऑलमोस्ट 2700 रुपये 2650 रुपये के आसपास था, और उसने यहाँ पर सेल कॉल दिया।
अब यहाँ पर सेल कॉल, यहाँ से देखिए दोस्तों उसके बाद कहाँ पे क्रॉस किया उसने, यहाँ पर, तो यहाँ पर आप इसको बाय कर सकते हैं। तो दोस्तों ये प्राइस कौन सा है, अगर आप ये प्राइस देखेंगे तो 2350 है और 2700, तो ये लंबा जो आपका मुनाफा है ये सीधे सीधे MACD के सेल कॉल के इंडिकेशन से आ जाएगा। लेकिन दोस्तों आप पूछेंगे सर अगर ये MACD से ही पता चल जाता है तो हम ये फिर मूविंग एवरेज क्यों लगा रहे हैं। दोस्तों इसी में तो गेम है, MACD तो पूरी दुनिया लगाती है लेकिन पूरी दुनिया इंट्राडे में पैसे नहीं कमा पाती। पैसे इससे आएंगे दोस्तों, कैसे आएंगे ये भी समझाऊंगा। थोड़ा सा एक और हल्का सा इंडिकेशन दे देता हूँ दोस्तों। ये देखिए पहली चीज़ तो यहाँ से आपको सेल समझ में आ गया कि यहाँ पे हमने सेल किया तो उसका स्टॉक देखिए गिरना शुरू हो गया और यहाँ पर आपने बाय किया। फॉर एग्जांपल अगर आपने छोटा ट्रेड लेना था तो आप यहाँ पे बाय कर सकते थे क्योंकि ये बुलिश सिग्नल आ गया। और उसके बाद देखिए दोस्तों यहाँ पर आपने बाय किया होता अगर स्टॉक को ऑलमोस्ट 2300 रुपये पे, और उसके सेल सिग्नल कहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर, तो यहाँ पर सेल सिग्नल यहाँ पे आ रहा है, समझ रहे हैं आप, थोड़ा सा बल्कि पहले आ रहा है तो ऑलमोस्ट यहाँ पे आ रहा है। तो यहाँ पे क्या चीज़ ध्यान देने वाली है कि ये बाय सिग्नल तो दे रहा है लेकिन आपको सेल कहाँ करना है, वो मूविंग एवरेज से ही पता चलेगा। अब कंफर्मेशन के लिए हमेशा हमारे पास 3 पक्का सिग्नल होने चाहिए। 1 इज फॉर ट्रेड, 1 इज फॉर कंफर्मेशन एंड थर्ड फॉर रीकन्फर्मेशन। अब रीकन्फर्मेशन के लिए हमें चाहिए एक इंडिकेटर जिसको हम बोलते हैं MFI, मनी फ्लो इंडेक्स। अब मनी फ्लो इंडेक्स को जैसे ही आप स्टडीज़ में जाओगे ये ड्रॉप डाउन मेन्यू गिरेगा, उसमें आप जैसे ही टाइप करोगे मनी तो मनी फ्लो इंडेक्स ऑप्शन आ जाएगा। आप मनी फ्लो इंडेक्स में क्लिक करेंगे, जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो मनी फ्लो इंडेक्स लग के आ जाएगा। ये है मनी फ्लो इंडेक्स। अब आपका दिमाग में क्वेश्चन होगा मनी फ्लो इंडेक्स क्या होता है। दोस्तों इसका मैंने बहुत ही डिटेल्ड वीडियो ऑलरेडी बनाकर डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, आप जाके उसको देख सकते हैं। फिलहाल के लिए मैं ब्रीफली समझा दूंगा। मनी फ्लो इंडेक्स कुछ नहीं है बल्कि RSI प्लस वॉल्यूम का कॉम्बिनेशन है। तब वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम होता है जितने शेयर्स ट्रेड किए जा रहे हैं उसे कहते हैं वॉल्यूम। जब कभी भी प्राइस ऊपर जाता है और साथ में वॉल्यूम भी ऊपर जा रहा है, मतलब शेयर का नंबर ऑफ शेयर्स भी ज़्यादा ट्रेड हो रहे हैं और प्राइस भी ऊपर जा रहा है, यही वो वॉल्यूम है, यही वो ट्रेड है जो कि हमें लेना है। कभी कभी क्या होता है भाई, प्राइस तो ऊपर जा रहा है लेकिन वॉल्यूम नीचे गिरती रहती है, मतलब उस शेयर की क्वांटिटी ट्रेड कम होती रहती है। ऐसे शेयर में गलती से भी ट्रेड नहीं करना है। तो इसको हेल्प कौन करता है हमको, मनी फ्लो इंडेक्स, क्योंकि ये क्या है, RSI भी बताता है प्लस वॉल्यूम भी बताता है। अब वॉल्यूम तो आप समझ गए, RSI क्या होता है, RSI कुछ नहीं होता है, ये सिर्फ कंपैरेटिव स्टडी होती है, कंपैरेटिव स्ट्रेंथ होती है बायर्स एंड सेलर्स के बीच में। इसका मतलब क्या हुआ भाई, बायर स्ट्रांग है तो ये मनी फ्लो इंडेक्स RSI ऊपर जाएगा, अगर सेलर स्ट्रांग है तो ये RSI नीचे जाएगा। अब RSI को डिपिक्ट कैसे करते हैं, RSI को डिपिक्ट करते हैं भैया सिंपल 100 से 0 से लेकर के 100 तक, जिसमें अगर 80 के ऊपर निकल गया तो ये ओवरबॉट हो जाता है और अगर 20 के निकल गया नीचे तो ये ओवरसोल्ड हो गया है। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि 20 पहुंच गया तो आप समझ लीजिए कि ये बिल्कुल बाय के लिए तैयार है, ऐसा नहीं है। और ना ही इसका मतलब ये है कि 80 पहुंच गया तो यहाँ सेल के लिए तैयार है, ऐसा नहीं है। लेकिन एक इंडिकेशन है, ब्रॉड इंडिकेशन है कि यस ये स्टॉक यहाँ 80 पहुँच गया है, मतलब यहाँ पर गिरावट आ सकती है। तो दोस्तों यहाँ पर आपको समझ में आ रहा है ये स्टॉक 80 पे क्रॉस कर चुका था, मतलब गिरने के लिए तैयार हो चुका है। सो दोस्तों हमने ये तीनों इंडिकेटर्स लगा लिए हैं, दैट इज़ मूविंग एवरेजेस जिसमें कि 20, 50, 100 और 200, और MACD भी हमने लगा लिया भाई, मनी फ्लो इंडेक्स भी लगा लिया। अब हम क्या करेंगे, ये तो 1 डे का चार्ट लगा है। 1 डे के चार्ट को लगाने में बेनिफिट क्या होता है, ये हमें बताता है या तो पोजीशनल ट्रेड, पोजीशन मतलब 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन, 15 दिन, महीना, ये आपको पोजीशनल ट्रेड करने में मदद करता है। या फिर आप लॉन्ग टर्म अगर इन्वेस्टर हैं तो फिर आपके लिए ये 1 डे का कैंडल लगाइए, क्योंकि उसमें 1 डे के कैंडल में पूरे दिन की न्यूज़, खबर, इमोशंस सारे के सारे इंक्लूडेड हैं। लेकिन मुझे तो करना है इंट्राडे, तो मैं कौन से कैंडल लगाऊंगा, मैं इसमें जाऊंगा, इसमें ड्रॉप डाउन मेन्यू गिरेगा और मैं इसको क्या करूंगा, 15 मिनट। अब जैसे ही आप 15 मिनट करेंगे फिर देखिए गेम हो गया चालू। अब आप देखिए इसके पूरे चार्ट की रंगती बदल गई। जैसे आपने 15 किया तो इसमें हर एक कैंडल क्या बता रहा है, हर एक कैंडल 15 मिनट की स्टोरी बता रहा है, एक दिन की स्टोरी नहीं बता रहा है, हर कैंडल 15 मिनट की स्टोरी बता रहा है। और यही तो हमें चाहिए, 15 मिनट में क्या होने वाला है, यही तो मुझे चाहिए। फिलहाल अभी इसको डिटेल में समझते हैं।
अब दोस्तों 15 मिनट लगाने के बाद जब मैं इसकी स्टडी करता हूँ मूविंग एवरेज की, तो देखिए दोस्तों ये पूरे दिन की ट्रेडिंग है 4 तारीख की। तो मुझे अगले दिन का पता नहीं है अगले दिन क्या होने वाला है। तो मैंने देखा 4 तारीख को ये स्टॉक दैट इज़ हीरो मोटोकॉर्प ने स्टार्ट किया, यहाँ से चलना शुरू किया। उसके बाद इसने पूरी चाल पकड़ी, लेकिन दिन के तकरीबन 1 बजे के आसपास उसमें क्या हुआ भाई, यहाँ से सेलिंग स्टार्ट हुई और स्टॉक वीक होना शुरू हो गया भाई। जब तक उसके बाद जब डे क्लोज़ हुआ, ऑलमोस्ट जब डे क्लोज़ हुआ, तब तक स्टॉक ऑलरेडी करेक्ट कर चुका था। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब सिंपल सा है कि यहाँ से उसमें सेलर्स हावी हो गए हैं, सेलर्स हावी हो गए हैं। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे सेलर्स हावी हो गए हैं, ये तो हो गई पहली चीज़। इसके बाद अभी हमको कंफर्म क्या करना है, नीचे जाता हूँ मैं MACD रीड करता हूँ। MACD मैंने रीड किया और MACD भी मुझे बता रहा है भाई कि 4 तारीख को, आप देखिए दोस्तों 4 तारीख को यहाँ पर जहाँ पे सेलर हावी हुए थे वहाँ पर बियरिश क्रॉसओवर ऑलरेडी बन चुका है। इसका मतलब क्या हुआ कि भाई यहाँ से आपको सेल कर देना है स्टॉक। तो मैंने ये देख लिया कि भाई अगले दिन अगर इसकी ओपनिंग अगर निगेटिव हुई तो ये ऑलरेडी सेल का सिग्नल आ चुका है इसका कल, दैट इज़ 4 तारीख को। तो मुझे ये ध्यान रखना है कि इसकी ओपनिंग कैसी होगी। अगर इसकी ओपनिंग का पहला कैंडल अगर सेल बना तो भाई ये मामला गड़बड़ है। अब देखिए दोस्तों क्या हुआ, उसके बाद फिर मुझे 4 तारीख को तो सिर्फ कितना दिख रहा था, इतना दिख रहा था मुझे ये। अब मुझे अगर मैं मनी फ्लो इंडेक्स देखूँ तो मनी फ्लो इंडेक्स में मेरे को क्या बता रहा है कि स्टॉक ऑलरेडी ओवरबॉट, दैट इज़ 80 के लेवल पे जा करके नीचे वापस आने लगा है, मतलब सेल के लिए बिल्कुल तैयार है। अब मुझे इंतज़ार किस चीज़ का है, अगले दिन के पहले कैंडल का। तो मैंने भाई जब नेक्स्ट डे खुला, मॉर्निंग में खुला, तो मैंने पहला कैंडल देखा। तो ये पहला कैंडल मैंने देखा, ये दिस इज़ द कैंडल। तो उसमें मैंने क्या देखा, उसमें मेरे को 2 इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जो कि मैं चाहता हूँ आप समझ लें। जो ये मूविंग एवरेज की लाइन है, सीक्रेट टिप है दोस्तों, यही सीक्रेट टिप है जो कि आपको कोई नहीं बताता। जो ये मूविंग एवरेज की लाइन है, जो 2020 मूविंग एवरेज की लाइन है दोस्तों, ये अगर अपने ग्रीन को काटती है, मतलब बड़े मूविंग एवरेज को काटती है, तो ये एक MACD वाला इफेक्ट है। मगर इसने ग्रीन वाली लाइन को देखिए यहाँ काटा, इसका मतलब क्या है कि ये सेल कॉल दे रहा है। मतलब जो नियर वाला मूविंग एवरेज होता है वो अगर ओल्डर वाले मूविंग एवरेज को कट करता है तो इसका मतलब सेल कॉल है। तो ये पहला इंडिकेशन आपको यहाँ मिला। अगर बढ़ना होता स्टॉक तो यहाँ से बढ़ जाता, लेकिन उसने बढ़ा नहीं, और यहाँ पर उसने सेकंड इंडिकेशन दिया कि भाई हम अभी बहुत तेज़ी से नीचे जाएंगे। क्यों? क्योंकि ये रीसेंट प्राइस एक्शन दिखाता है। 20 मूविंग एवरेज मतलब रीसेंट, और जो 50 है, 100 है, ये ओल्ड हैं। तो ये रीसेंट प्राइस एक्शन दिखा रहा है कि इसमें सेलर्स हावी हैं, इसमें निकल जाओ। तो आपने या तो स्मार्ट एक्शन जैसे कि मैंने किया, मैं तो ओवर स्मार्ट वाली कैटेगरी में, मैंने जल्दी बेचा है। तो अगर बाकी जो मतलब थोड़ा सा पेशेंट है इन्वेस्टर है, या फिर सीधा साधा इन्वेस्टर मतलब ट्रेडर है, या जो ज़्यादा सेफ खेलना चाहता है, तो वो यहाँ नहीं बेचेगा। मैंने तो यहाँ बेचा, आप देख सकते हैं। वो यहाँ नहीं बेचेगा, वो कहाँ बेचेगा, वो यहाँ पर। दोस्तों मैंने क्यों जल्दी बेचा दोस्तों, मेरे को थोड़ा तो ग्रांट कर ही दो। अब मैं भी अगर इस पे बेचूंगा तो फिर आपको फिर मैं क्यों सिखा रहा हूँ। तो फिलहाल तो मैंने यहाँ पर सेल किया, लेकिन जो सेफ इन्वेस्टर है, जो सेफ ट्रेडर है, वो यहाँ पर सेल करेगा इसको, क्योंकि यहाँ उसको डबल कन्फर्मेशन मिल गए हैं। MACD बता रहा है, मूविंग एवरेज ने भी कन्फर्म कर दिया, और यहाँ पे सेल करेगा। और उसके बाद दोस्तों अब बुक कहाँ करेगा, मेन चीज़ ये आती है कि भाई यहाँ से देखा उसने सेल करना शुरू हो गया। अब आदमी की धड़कनें बढ़ने लगती कि यहाँ बाय कर लूँ क्या, कि यहाँ बाय करूँ कि कहाँ बाय करूँ। तो बाय करने का फंडा क्या है, नीचे चलते हैं MACD पे। जो सेफ इन्वेस्टर होगा, जो सेफ मैंने कहाँ इसको बाय किया, मैं अपनी बात नहीं बताऊंगा, मैं बताऊंगा कि जो सेफ ट्रेडर है वो कहाँ बाय करेगा। वो सेफ ट्रेडर पहले इसके क्रॉस ओवर को चेक करेगा। तो क्रॉस ओवर उसने चेक किया, तो यहाँ पर आप देखिए, यहाँ के आसपास वो मुनाफा बांधेगा, जो कि है 2375, 2372, 2370 लेवल के आसपास, इस लेवल पे। तो दोस्तों वो यहाँ पे बांधेगा। अब इसके पहले नहीं बांधेगा, क्योंकि यहाँ पे कोई सिग्नल नहीं आ रहा है ना, यहाँ से यहाँ तक कोई सिग्नल नहीं आ रहा है। लेकिन मैंने इसको इस प्राइस पे सेल किया, आपको मालूम है 2360। यहाँ पर कैसे सेल किया, मेरे 2 रीजन्स हैं। 1, एक तो ये जो आप देख सकते हैं मनी फ्लो इंडेक्स बिल्कुल ग्राउंडेड हो गया, मतलब यहाँ पर ऑलरेडी ओवर सोल्ड हो चुका है। मुझे यहाँ से निकलना है क्योंकि यहाँ पे बायर्स आने वाले हैं। तो ये हुआ पहला कारण, मैंने यहाँ पे क्यों से बाय किया।
दूसरा कारण क्या है इसका, आप इसका लॉन्ग टर्म सपोर्ट देखिए। इसका लॉन्ग टर्म सपोर्ट यहाँ पे आ रहा है, ये सपोर्ट क्या लेवल है, 2360 रुपये। अगर आप इस पर ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे साफ सुथरी तो ये 2360 रुपये आएगा। तो मैंने तो 2360 रुपये पे इसको बाय कर लिया, तो और मैंने बेचा कितने पे था, 2460 पे। तो ये जो मेरा मुनाफा हुआ 100 रुपीज़ का, ये मेरा शुद्ध प्रॉफिट हुआ फॉर एवरी शेयर आई सोल्ड। जितने भी मैंने शेयर सेल किए थे सब पे मुझे इन 200 रुपीज़ का मुनाफा हुआ, जो कि मैं आपके सामने लेकर के आ गया हूँ। सो दोस्तों आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी, मूविंग एवरेज कितना स्ट्रॉन्ग चीज़ होती है, कितना इंपॉर्टेंट और पावरफुल टूल होता है। इसको समराइज़ कर देते हैं जल्दी से। आपको जब भी इंट्राडे ट्रेडिंग करनी है, कैंडल हमेशा 15 मिनट का लगाना है। उससे लंबा कैंडल लगाएंगे तो आप मोमेंट को मिस कर जाएंगे, यू नो द मोमेंटम मिस कर जाएंगे। तो 15 मिनट कैंडल लगाना है, ओवर एनालिसिस नहीं करनी है। एनालिसिस करने के लिए दोस्तों तरीके क्या होते हैं, इंट्राडे ट्रेडिंग में ट्रेंड लाइन का एक तो एनालिसिस होती है, उसका वीडियो मैंने ऑलरेडी पोस्ट कर रखा है। या तो आप ट्रेंड लाइन के थ्रू इंट्राडे करिए, या तो एक होता है बॉलिंजर बैंड प्लस MACD प्लस RSI, ये होते हैं स्ट्रैटेजी इंट्राडे ट्रेडिंग करने की। या तो ये करिए, या तो होता है कैंडल स्टिक के थ्रू होती है। भाई कैंडल स्टिक बुलिश कैंडल बन रही है, बियरिश कैंडल बन रही है, तो उसके थ्रू आप करिए, उसका भी वीडियो मैंने डाल रखा है। और अगर चौथी, और जो आज सिंपल मैंने आपको मूविंग एवरेज के थ्रू इंट्राडे ट्रेडिंग करने सिखाया है, सो दोस्तों ये करिए। अभी आप मूविंग एवरेज को लेकर के कैंडल भी घुसड़ करके, ट्रेंड लाइन को भी घुसड़ करके आप सभी की खिचड़ी बनाएंगे ना, तो आप ओवर एनालिसिस करेंगे। ओवर एनालिसिस नहीं करना है, बिकॉज ओवर एनालिसिस लीड्स टू पैरालिसिस। तो अगर आप ओवर एनालिसिस करेंगे तो पैरालिसिस हो जाएगी, आप कभी ट्रेड में घुस ही नहीं पाएंगे। भाई समुद्र से मोती लाने के लिए आपको समुद्र में घुसना भी तो पड़ेगा। अगर बाहर बैठे बैठे डरते रहोगे तो मोती कभी नहीं आएगा। मोती लाने के लिए क्या है, सबसे पहली चीज़ तो स्विमिंग आनी चाहिए। तो स्विमिंग तो मैं आपको सिखा रहा हूँ ना, तो पहली चीज़ क्या है, स्विमिंग करो, स्विमिंग सीखो। स्विमिंग जब आ गई तो उसके बाद फिर डरना नहीं है, समुद्र में जाना पड़ेगा तभी मोती ला पाओगे। और उसके बाद कभी भी लहरों के अगेंस्ट नहीं जाना है। मतलब क्या है, ट्रेंड इज़ योर फ्रेंड। अगर 200 डे मूविंग एवरेज के नीचे चल रहा है स्टॉक, इसका मतलब क्या है, वो लॉन्ग टर्म के लिए बेयरिश है, आपको उसको सेल ही करना है। और अगर 200 डे के मूविंग एवरेज के ऊपर चल रहा है तो मतलब वो बुलिश ट्रेंड में है, वहाँ पर आपको बाय ही करना है। तो ट्रेंड इज़ योर फ्रेंड, डू नॉट मिस द ट्रेंड। तो ये ट्रेंड को अगर आप भूल जाओगे तो जब स्विमिंग करने पहुँचे, समुद्र में नहीं, गोते के अगेंस्ट नहीं जाना है, समुद्र की लहरों के अगेंस्ट नहीं चलना है, उनके साथ फ्लो करना है। और आप विश्वास मानिए दोस्तों, यू विल बिकम अ वेरी वेरी गुड ट्रेडर। क्योंकि ट्रेडिंग एक कम्युनिटी है, सभी लोग उसी जगह उसी फ्लो में ट्रेड कर रहे हैं। और आप अगेंस्ट जाओगे तो क्या होगा, आपको बहा के ले जाएंगे उल्टा, और आपको हो जाएगा लॉस। सो दोस्तों आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इनकेस अगर आपको वीडियो पसंद आया, प्लीज़ स्मैश द लाइक बटन, और ये अपने सभी फ्रेंड्स, सभी अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए ताकि उनको भी ये इन्फॉर्मेशन मिल सके। और इसके अलावा दोस्तों वीडियो बहुत अच्छे मैंने डिस्क्रिप्शन में डाले हैं, उनको भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, देख सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरे रेगुलर अपडेट आपको मिले। और अभी तक आपने बेल आइकन प्रेस नहीं किया है, ऑल नहीं दबाया है, तो आप रियली में मेरे अपडेट्स को मिस कर जाएंगे। तो ऐसा नहीं करना है दोस्तों। इसके अलावा म्यूचुअल फंड अगर अभी आप इन्वेस्ट करते हैं तो वो सारे अपडेट्स मैं रेगुलरली देता रहता हूँ। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय फॉर नाउ।